हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो 2018-19 का ग्रुप सी और डी का और ड्राइवर के जो भी पोस्ट थे उन सब के भी रीअलॉटमेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे आरओ का जो वैकेंसी थी और उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट की भी थी 15 पोस्ट, तो उनके भी सारे फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर भर्ती कब तक आएगी। तो आपको ये पता होगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये अपनी भर्ती लगभग साल के अंत तक निकाल देता है। और दोस्तों, इस बार तो लेट भी हो चुका है, यहाँ तक कि नवंबर या दिसंबर माह में वैकेंसी आ जाती है। और दोस्तों, इस बार जो है आपको, यदि आप रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की तैयारी करते हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने नहीं तो अगले महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इसकी जो प्रिपरेशन है, आपको विज्ञापन निकलने के बाद तैयारी नहीं हो पाएगी, ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यदि भर्ती निकल जाती है तो मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 महीने बाद पेपर हो जाता है। तो आप यदि इस लेवल के अधिकारी रैंक की जॉब की तैयारी करते हैं और आप यदि समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती को देखना चाहते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आपको जो है अपने प्रिपरेशन को गति देनी होगी। अभी से आप इसके लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। और सबसे जो ज़रूरी बात है, यदि आप प्री क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि आपकी टाइपिंग भी होती है। तो इसके लिए आपको बेहतरीन ढंग से अपने टाइपिंग पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसमें सिंपल टाइपिंग नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें MS ऑफिस, एक्सेल या फिर जो भी बेसिक होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फॉन्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए और उस पर आपको एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग आनी चाहिए। क्योंकि आपको एक टाइमिंग के अंदर ही उस फॉन्ट को या फिर जो रीड होती है हाई कोर्ट की, उसी फॉन्ट में उसी फॉर्मेट में आपको टाइप करके देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी निकले उसके बाद तैयारी करें, तैयारी करने के बाद यदि प्री निकल गया उसके बाद आप टाइपिंग करें, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका समय भी ख़त्म हो जाएगा और इतने कम समय में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि केवल इसी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ तक कि ग्रुप सी और डी की भी भर्ती आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो भी आने वाली है और इसी साल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आरओ के विशेष रूप से आप फोकस करते हैं तो यदि सी और डी की भी फॉर्म भरेंगे तो बेहतरीन ढंग से आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। और उसमें आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। लेकिन यदि आरओ के लिए देख रहे हैं, और इस बार जो चांसेस हैं, ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आरओ की आती है तो एआरओ की नहीं, एआरओ की आती है तो आरओ की नहीं, लेकिन 2016 में देखा जाए तो आरओ दोनों एक साथ आई थी। तो इस बार भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करें और इस बार जो है आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यदि आप ओ लेवल नहीं किए हैं तो ओ लेवल पे आप विशेष रूप से ध्यान दें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट में ओ लेवल मांगता है, लेकिन रहेगा तो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन CCC का डिमांड होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि इस बार जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट थी उसमें आपको CCC की रिक्वायर्ड कर दिया था। तो इस वजह से आपको CCC होना अनिवार्य है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ग्रुप सी की जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है उसमें भी आपको CCC कंपलसरी होता है। तो आप यदि CCC अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल में कर लें और अभी से अपने रिदम को बनाए रखें। और बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर के मॉडल को देख लें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं।
यदि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर मॉडल को देखेंगे तो उसकी अपेक्षा, और यहाँ तक कि यूपीपीसीएस आरओ की पेपर को देखेंगे तो उसकी अपेक्षा जो है हाई कोर्ट का पेपर ठीक ठाक जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको इंग्लिश आपको अलग से बेहतर ढंग से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 नंबर के होंगे। और इसमें सबसे पॉइंट वाली बात ये होती है कि इसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो इसका कट ऑफ है वो बहुत हाई तक जाता है। यदि 200 क्वेश्चंस होते हैं तो आप 155-60 पाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होता है। इस बार तो अभी कट ऑफ को डिसाइड नहीं हो पाया है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये मान के चल रहा है कि 160 प्लस जो थे स्टूडेंट उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो सीटें थी वो कमी थी। जैसे यहाँ पे आपको पता ही है 132 सीट आरओ की थी और कंप्यूटर असिस्टेंट के टोटल 15 सीट थे। दोस्तों ये 20 अक्टूबर का अपडेट है हाई कोर्ट जनरल ऑफिस कैडर का, और इसमें आपको पता होगा रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर तक कोई भर्ती नहीं है। यही लोग, इन लोग का प्रमोशन होता है रिव्यू ऑफिसर से, इसके ऊपर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, सेक्शन स्ट्रेंथ है और वैकेंसी जो पोजीशन है आप देख सकते हैं। तो ये तो आयोग डिसाइड करेगा कि कितनी भर्तियां इनको निकालनी है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आरओ की तैयारी करते हैं तो बेहतरीन ढंग से करें, और बहुत ही शानदार जॉब है। आपको हाई कोर्ट में अच्छे पोस्ट अधिकारी रैंक की जॉब मिल जाती है, और अदर एग्ज़ाम्स की अपेक्षा इसमें आप मेहनत उतना नहीं है जितना इसमें नहीं है। तो अदर एग्ज़ाम में जितना मेहनत करते हैं, जैसे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में या फिर पीसीएस लेवल में, तो उसकी अपेक्षा इसमें केवल एक एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो आप 100% इसमें सेलेक्ट होंगे। लेकिन आपको टाइपिंग साथ में रखनी पड़ेगी, इस बात को आप मानकर चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।